चलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, हम लोग फिजिक्स भौतिकी पढ़ रहे थे। तो भौतिकी में हम लोग यूनिट्स के वाले पार कर रहे थे। तो आज ही हम लोग सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक, सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा। तो मैं इस शुरू करूँ इससे पहले एक ओवरव्यू दे लेता हूँ पीछे क्लास का, बाकी भी नेक्स्ट क्लास को कवर करेंगे, नेक्स्ट आगे कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स में टोटल यूनिट्स पढ़ रहे थे। उस यूनिट्स का दो टाइप था, एक था संपूर्ण, एक था बात करें तो एक होगा मूल मात्रक, दूसरा होगा व्युत्पन्न। ठीक, और मूल मात्रक में ही एक होगा संपूर्ण मात्रक, जो दो होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम कवर करते हैं। हम लोग पढ़े थे, देखिए मात्रक पढ़े थे, एक तो मूल मात्रक, एक तो व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, और व्युत्पन्न क्या होते हैं, वो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। ठीक, मूल मात्रक टोटल 7 होते हैं। उसमें से पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का या मास का होता है किलोग्राम। समय का होता है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। एम्पियर देख सकते हैं। उसके बाद बात करें टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें उसका होता है केल्विन। जो तीव्रता का होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो वो होगा मोल। इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। इसको टोटल 2 थे, एक था पैरेलल एंगल रेडियन, एक होगा सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। समतल कोण की बात करेंगे तो रेडियन, और सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या रख लेगा, ये दिख रहा है आपको। पैरेलल एंगल रेडियन, और समतल कोण को रेडियन, और सॉलिड एंगल बोलेगा तो स्टेरेडियन, ये आपको सी चलिए अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो उसमें सबसे पहले क्षेत्रफल बोले, इसको लंबाई को चौड़ाई लिख सकते हैं। तो एम लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, जैसे एम स्क्वायर। ठीक, जैसे क्षेत्रफल का हुआ मीटर स्क्वायर। ठीक, आयतन की बात करेंगे तो लंबाई को चौड़ाई की ऊंचाई, तो मीटर बराबर मीटर क्यू, याद रख सकते। घनत्व की बात करेंगे तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का किलोग्राम मीटर, आयतन का मीटर क्यू, तो वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर माइनस क्यू। चाल की बात करेंगे, चाल बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो दूरी बाय समय, दूरी की मात्रा मीटर, उसका सेकंड, चाल बराबर मीटर पर सेकंड। ठीक, वेग की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रा होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, इसलिए वेग का मात्रा मीटर पर सेकंड। ठीक, त्वरण की बात करेंगे एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन बटा समय, मतलब वेग का मात्रा होता है मीटर पर सेकंड। तो ऊपर में कुछ लिखा है, तो मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड। सेकंड को नीचे ऊपर करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या रख सकते हैं। ये त्वरण का इसलिए मात्रा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, तो v माइनस यू बाई टी है। ठीक, अब आते हैं बल के बारे में। बल को फोर्स बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है केजी, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को मिला देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। ठीक, बल बोलिए फोर्स बोलिए, दोनों का मात्रा न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं संवेग के बारे में। तो संवेग जो मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इसका होता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये होगा संवेग। संवेग बोल रहे थे, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, उसके बाद संवेग को पी से डिनोट करते हैं, इसलिए मास इंटू वेलोसिटी, इसलिए पी बराबर एम इंटू वी। और संवेग का दूसरा जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है। क्यों होता है देख लीजिए, न्यूटन पे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका, न्यूटन को ऐसा ही है, दोनों में घट जाएगा तो एक माइनस कर देगा। देखिए यहाँ संवेग को ये लिखे थे हम लोग, देखिए पहला संवेग को देखिए लिखे थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और देखिए हम लोग लाइन किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसीलिए संवेग को न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं। ठीक, आवेग का होता है इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का होता है न्यूटन, टाइम का होता है सेकंड, न्यूटन सेकंड। दाब की बात करेंगे तो बल इंटू क्षेत्रफल, बल का मात्रा न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसलिए दाब बराबर मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर बल्कि न्यूटन पर मीटर मीटर स्क्वायर माइनस में। देखिए दाब बराबर बोले बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसलिए 1 पास्कल लेगा न्यूटन मीटर पर -2, ये होगा 1 पास्कल, इसलिए यहाँ भी रख सकते हैं ये 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर देखिए दाब का मात्रा पास्कल और दाब बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर -1। कार्य की बात करें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर दोनों को मिला देंगे तो ये जूल बनेगा, तो इसलिए 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर। ठीक, शक्ति की बात करेंगे होगा वर्क बटा समय, तो वो वर्क एनर्जी होता है जूल, समय का सेकंड तो जूल बटा सेकंड को वाट बोलेंगे, क्या बोलेंगे वाट याद रख लेगा ये वाला। उसके बाद हिंदी में एक फिर से बताता हूँ, शक्ति नहीं होता वर्क बटा टाइम
वर्क करनी चाहिए जूल समय कैसे, वाट बराबर जूल पर सेकेंड है, पर सेकेंड। शक्ति का मात्रा हो गया वाट, और वाट बराबर जूल बाय सेकेंड है, जूल बाय सेकेंड या जूल पर सेकेंड है। ये तो आप पहले पढ़ चुके थे। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए हम लोग थोड़ा सा उसमें किए थे, अब हम लोग थोड़ा और जाके डीप में घुसना शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विशेष नाम वाले विशेष नाम वाले मात्रक। सबसे पहले एक नंबर ये दिख रहा होगा। बात करेंगे आवृत्ति। हाँ आवृत्ति, ठीक। आवृत्ति का मात्रक पूछे तो इसका मात्रक होगा हर्ट्स। हर्ट्स यार, इसको शॉर्ट में HZ बोलते हैं यार। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है अगर पूछे, आवृत्ति बराबर आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्त आवर्त काल, ठीक यार। ठीक, आवर्तकाल ये हो गया। आवर्तकाल को समय है तो सेकंड में नापेंगे, इसीलिए सेकंड पर -1, ठीक। इसलिए आवृत्ति का पूछेगा ये वाला, इसको याद रखिएगा। लेकिन ऐसे एग्जाम में यही पूछते हैं हर्ट्ज, ठीक। अब आते हैं बल के बारे में। दिख रहा है आपको बल के बारे में। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुनी त्वरण। द्रव्यमान का जो होता है ये होता है kg, त्वरण हम लोग भी तुरंत पढ़े मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों को मिला देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को आगे जाके बोलेंगे दैट इज़ 1 न्यूटन। हाँ दैट इज़ 1 न्यूटन, याद रखिएगा। एग्जाम अक्सर पूछते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो बोलिएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ बस इसको याद रख लीजिए, ठीक। अब आते हैं कार्य के बारे में। कार्य बोलिए, ऊर्जा बोलिए या ऊष्मा की मात्रा बोलिए। हाँ ये तीनों एक ही है। कार्य बोलिए, ऊर्जा बोलिए, ऊष्मा की मात्रा, तीनों का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल, समझाइएगा जूल। नेक्स्ट यहाँ बताते हैं कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की मात्रा। हाँ तो ये तीनों को मिला दिया जाए, सबका मात्रक होता है जूल। हाँ याद रख लीजिएगा। हाँ ठीक। अब बोलेगा जूल क्या होता है, अगर पूछे कि 1 जूल बराबर जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर। हाँ न्यूटन मीटर। हाँ अब न्यूटन को तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा मीटर। हाँ मीटर को तोड़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर माइनस सेकेंड है, ये हो जाएगा। ये एग्जाम अक्सर आते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो बोलिएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हो जाएगा। अब बोलिएगा सर ये न्यूटन मीटर कैसे आया, देख लेते हैं। हाँ कार्य का हम लोग पढ़ते हैं, कार्य बराबर बल गुनी दूरी है, बल गुनी दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। हाँ इसीलिए कार्य बराबर होता है न्यूटन मीटर, इसको बोलिए। और इसका इसी को मात्रक बोलते हैं जूल। हाँ 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। हाँ अब इसको याद रख सकते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग दूसरा पढ़ेंगे शक्ति बोलिए। हाँ या विकिरण फ्लाश को बोलिए। हाँ फ्लाश, विकिरण फ्लाश। ये दोनों का मात्रक जो होगा, ये दोनों का मात्रक होगा वाट। यार शक्ति का मात्रक वाट, विकिरण फ्लाश का मात्रक भी वाट है। अब शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल है। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, ठीक। शक्ति बराबर क्षेत्रफल, सॉरी तो गलत हो गया। शक्ति बराबर ये बोलिएगा, शक्ति बराबर बोलिएगा कार्य बट्टा समय है, इसको याद रखिए। कार्य, ठीक। कार्य का मात्रक होता है जूल। हाँ जूल। हाँ और इसका होता है सेकेंड।
तो इसको बोलिएगा जूल पर सेकेंड है। मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोग शक्ति पढ़ रहे थे, शक्ति बराबर हम लोग पढ़े कार्य बट्टा समय। तो कार्य का मात्रा होता है जूल, जूल ऐसे होता है सेकेंड। हाँ, तो जूल पर सेकेंड ये क्या होगा, शक्ति बराबर बोलिएगा जूल पर सेकेंड, या शक्ति का मतलब वाट, या अब पूछे कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड है। इसको याद करें, चलो ऐसे याद सब रखना है, सभी यहाँ पूछते हैं एक करके। चलिए थोड़ा हम लोग जूल को भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अभी 1 वाट बराबर जैसे भी बोले कि 1 जूल पर सेकेंड है। जूल, अब जूल को भी हम लोग तुरंत पढ़ें। हाँ, इसको बोल सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ आ गया सेकेंड पर -1, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर माइनस है, ये सेकेंड है, ये हो जाएगा 1 वाट है। इसको याद रखिएगा 1 वाट इतना हो जाएगा। ये बोलेगा सर ये कहाँ से लाए, अभी हम तुरंत पढ़ाएँ आपको वीडियो में। हाँ, ये जूल बराबर देखिए ऐसे लाइन इसमें 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर, न्यूटन को लिख सकते किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैन स्क्वायर पर इंटू 2m, तो ये दोनों यहाँ m ऐड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर -2 ऐसे हो गया 1 जूल बराबर। इसलिए यहाँ एक जो भी लेंगे क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, सुनो, इसलिए आजकल लेवल बहुत हाई हो गया है, इसलिए यहाँ घूस के हमको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, आगे उसके बाद इसी तरह से विद्युत आवेश पूछे, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, विद्युत आवेश का मात्रक पूछे तो ये हो जाएगा आपका कूलाम है, इसको डायरेक्ट याद रखें। ठीक, उसके बाद आगे बात करें कूलाम हो जाएगा विद्युत आवेश का। उसी तरह से बात करें विद्युत विभवांतर और विद्युत वाहक बल, ये तीनों का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। याद रख लीजिएगा, तीनों का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का, इसको याद रख लीजिएगा। उसी तरह सबसे पूछें धारिता का बताइए, धारिता का मात्रक जो होगा वो होगा फैराड, याद रखिएगा फैराड। ठीक, उसी तरह से पूछें विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक पूछें वो होगा ओम। ठीक, विद्युत चालकता का पूछे आपसे, विद्युत चालकता पूछे, इसका होता है सीमेंस। उसके बाद एक होता है चुंबकीय अभिवाह का, ये होता है वेबर, याद रख सकते हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र बोलिए, चुंबकीय क्षेत्र बोलिए या चुंबकीय प्रेरण बोलिए। हाँ, सबका मात्रक जो होगा, दोनों का जो मात्रक होगा, हाँ, एक वो होता है इसमें चुंबकीय अभिवाह घनत्व। बात करें तीनों लगा, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ गया। हाँ, तीनों के मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय अभिवाहक घनत्व, ये तीनों का जो मात्रक होता है टेस्ला। हाँ, याद रख सकते हैं इसको। आगे बात करें प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वह होता है हेनरी, याद रखिएगा। उसी तरह से ज्योति फ्लास्क
ज्योति फलक या आपसे पूछें दीप्त फलक, दीप्त शक्ति, ये दोनों का जो मात्रक होता है वो होता है ल्यूमेन। याद रखिएगा सर। उसी तरह से आगे प्रदीप्त घनत्व पूछे आपसे, हाँ, उसका जो मात्रक होता है लक्ष्य, क्या होता है मात्रक लक्ष्य। रेडियो सक्रियता पूछे, सक्रियता मात्रा बेकेरल, अवशोषित मात्रा सूचकांक पूछें, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ग्रेह। ये तो टोटल था। ये सब था। हाँ, हम लोग अभी तो ये सब आपको बता दिए। हाँ, इसे जरूर याद रखिएगा। हाँ, ये सब याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ अगर तेज़ी से। हाँ, देखिए आवृत्ति की मात्रा हर्ट्ज होगी। हाँ, उसको बल का होगा न्यूटन, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको याद रख सकते हैं। ऊर्जा बोले, कार्य बोले या ऊष्मा की मात्रा बोले, तीनों का मात्रक जूल होता है, याद रख लीजिए। उस तरह से कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की मात्रा ये जूल होता है। 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर। हाँ, इसे याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में से दूसरों। 1 जूल बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2। शक्ति हो गया विकिरण, शक्ति विकिरण लक्ष्य, इसका मतलब शक्ति विकिरण का मतलब वाट हो गया। ठीक, शक्ति है, शक्ति का माध्य जो होगा वाट। ठीक, विद्युत आवेश की मात्रा कूलम, विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत भाग तीनों का मात्रा वोल्ट। धारिता की मात्रा करें, धारिता की मात्रा फैराड, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत चालकता का सीमेंस, चुंबकीय विभव का वेबर, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, प्रेरण का टेस्ला, चुंबकीय विभाग का टेस्ला। ठीक, हेनरी, प्रेरकत्व का होगा हेनरी, ज्योति फ्लक्स का होगा ल्यूमेन, दीप्त शक्ति का होगा ल्यूमेन, प्रदीप्त घनत्व का होगा लक्ष्य, रेडियो सक्रियता होगा बेकेरल, अवशोषित मात्रा सूचकांक होगा ग्रीन। ये था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट बार।